बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ विद रिव्यू एक्सरसाइज। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो डेफिनेशन हैं उस पर अलग लेक्चर नहीं हो रहा। एक्सरसाइज के अंदर जो जो डेफिनेशन अप्लाई होंगी हम साथ साथ उनको क्लियर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप जो फोकस कीजिएगा कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिएगा। आप ये ना आप समझिएगा कि आप आसान एक्सरसाइज है तो हमें तवज्जो नहीं देनी। जितने क्वेश्चन छोटे होते हैं कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये छोटे क्वेश्चन तो हैं मगर कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होंगे, डेफिनेशंस अप्लाई होंगी। तो डेफिनेशंस जब अप्लाई होंगी, मैं जब उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आप भी उनको तवज्जो के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना है हमने? ऑर्डर। तो इसमें डेफिनेशन आ गई। क्या फाइंड करेंगे हम? ऑर्डर। तो ऑर्डर की बच्चों को पहले डेफिनेशन की समझ होनी चाहिए। ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है बच्चों, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन क्या इसकी लिखेंगे, बुक में आपको मिल जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ इन अ मैट्रिक्स। इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। यानी उस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो, साइज निकालना हो। ऑर्डर का मतलब क्या है? डायमेंशन निकालनी हो, साइज निकालना हो तो वो क्या निकालते हैं? रोज मल्टीप्लाई कॉलम या रो बाय कॉलम। तो रोज सब पहले लिखने, कॉलम बाद पे लिखने, ये तरतीब है। ये पहला इसका क्वेश्चन है हमारे पास। ए मैट्रिक्स है। अब बच्चों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मैट्रिक्स क्या चीज़ है ये आप शॉर्ट सुन लें। मैट्रिक्स कहते हैं अरेंजमेंट, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसकी? फॉर्मेशन नंबर्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको ये नंबर लिख के देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 2 3 -5 6। देखें 8 तक आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं मिला 8 क्लास में कि इस तरह नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स हों और बॉक्स ब्रैकेट्स हों, स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपने 8 तक ये इस तरह अंदाज से क्वेश्चन को नहीं देखा। अब ये आपके पास 9th में ये चीज़ आ रही है सामने। ये क्या हम इसको पढ़ेंगे? ये मैट्रिक्स है। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये जो बाहर ए है ना, कैपिटल अल्फ़ाबेट है, ये कैपिटल लेटर है। हमेशा मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। यहाँ पे आप छोटा ए नहीं लिख सकते। जब भी आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं उसमें कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। और अंदर जो एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ का मतलब होता है ये एलिमेंट, नंबर्स। जो अंदर नंबर्स हैं अगर इनको जर्नल फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ ABCD लिखना चाहेंगे तो स्मॉल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप कैपिटल ए नहीं लिख सकते। रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स को कैपिटल ए लिखा जाता है। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनी? मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ये देखें इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? इस तरह की एक फॉर्म बन जाती है रेक्टेंगल। हाँ, ये स्क्वायर तो फॉर्म है मगर ज़्यादा इसकी डेफिनेशन में रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखा जाता है, अरे लिखा जाता है। यानी तरतीब के साथ, यानी कि जो अब रेज इसमें रोज क्या है और कॉलम क्या है? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इसको हम क्या कहते हैं? रोज। वेरी गुड। इसमें फर्स्ट रो ये हॉरिजेंटल अरे, इसकी ये सेकंड रो। क्या डेफिनेशन मैंने रोज की बताई? रोज की डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल वे में जो नंबर्स होते हैं, हॉरिजेंटल कैसे होता है बच्चों? जैसे आपका ये फर्श है, ये क्या है? हॉरिजेंटल है। दीवार क्या है? वर्टिकल। दीवार क्या है? वर्टिकल है। अब कॉलम की डेफिनेशन क्या बनेगी? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम। और ये वर्टिकल नंबर 3 6 है ना, इसको कहेंगे सेकंड। रोज और कॉलम की समझ आ गई? यानी जो इसमें एंट्रीज होती है, जो नंबर होते हैं इसके अंदर इनक्लोज्ड जो नंबर होते हैं वो किस में होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। किस में? या बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
ये जो नंबर 2, 3, -5, 6 ये जो एंट्रीज हैं इसके अंदर क्लोज्ड हैं, एनक्लोज्ड हैं, ये किसके अंदर हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? यानी फॉर्मेशन है नंबर्स की। और इसमें रोज की डेफिनेशन क्या हुई? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन हॉरिजेंटल वे। और कॉलम की डेफिनेशन क्या हुई? जो वर्टिकल वे में है, वर्टिकल वे में है उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। तो इसमें कितनी रो कितने कॉलम हैं? 2 रोज 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 2/2, ऑर्डर ऑफ ए। फार्मूला जर्नल इसका लिखेंगे m/n। ये माइनस नहीं है बच्चों, ठीक है। m मीन नंबर ऑफ रोज, n मीन नंबर ऑफ कॉलम। तो m कितने हैं इसमें? 2m है और n 2। ये आंसर है बच्चों इसका। कोई पूछना चाहते हैं कुछ इसमें? क्या फार्मूला है? जनरल फार्मूला। ये MCQs में पूछ सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? m/n। m मीन्स नंबर ऑफ रोज, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। तो अब कोई एक और दिखा बुक में मुझे बता दें जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। F देख लें, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। तो 1/, आपने पूरे स्टेप करने हैं, सोल्यूशन लिखना है बच्चों, इसी तरीके से करना है। यहाँ मैंने शॉर्ट लिखा है, आपने जब कॉपी पे सॉल्व करना है तो पूरे स्टेप करने हैं। पहले सोल्यूशन लिखना है, फिर उसके बाद आपने इक्वल लिख के इस तरह इसको सॉल्व करना है। एक इसका और देख लें, कौन सा? जी वाला देख लें। जी का बताएं बच्चों क्या होगा ऑर्डर? वेरी गुड, 3/, ये इसका आंसर हो। और एच का? वेरी गुड, 2/। पहले रोज लिखनी है, पहले क्या लिखेंगे? रोज। कॉलम पहले नहीं लिखने बच्चों। ये मैंने तकरीबन इसके 6-8 थे, तो मैंने कितने सॉल्व किए? 2, 3, 4 कर दिए। 4 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आप इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लें। विच आर द मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिसेस कौन से होते हैं? डेफिनेशन सुन लें इसकी। 2 कंडीशन जिसमें होल्ड करें। कितनी कंडीशन होल्ड करें? 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें तो वो मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस, 2 से ज़्यादा भी मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। आप लिखें इफ A, B, if 2 are more than 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। इफ, या लिख लें 2 आर मोर देन मैट्रिसेस आर इक्वल इफ पहली कंडीशन होगी ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस आर सेम। ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस आर सेम, ये फर्स्ट कंडीशन है। ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए? सेम। पहली कंडीशन इक्वल मैट्रिसेस की क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, नंबर 1। सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? ये आपकी टर्मिनोलॉजी नहीं है आपके लिए। कॉरस्पॉन्डिंग होता है उसके सामने जो है, जैसे यहाँ पे नंबर 2 है तो दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2। आप अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डेफिनेशन की बच्चों समझ आ गई इक्वल की। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और ऑर्डर उनका क्या होता है? सेम। ये 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो अब वो कह रहे हैं 2 में कौन से इक्वल हैं। अब देख लें, पहला हमारे पास A है, इसकी वैल्यू क्या है? 3। अब बताएं और कौन सा है? इसमें कितनी रोज हैं? 1 रोज। और कॉलम कितने हैं? 1। और कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी 1 रो 1 कॉलम हो? वेरी गुड, C। वेरी गुड बेटा, ये 3। इसकी देखें वैल्यू क्या है? 5 - 2। अब कोई बच्चा ये ना समझे इसमें कॉलम 2 है, कॉलम 2 है ये बच्चों, नहीं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर क्या आता है? 3 आता है बच्चों। इसका हमने सिंप्लीफाई किया ना, ये माइनस है दरमियान में, ये कॉलम 2 नहीं है, एक ही कॉलम है। हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो है इसके दरमियान देखिए कोई वैल्यू नहीं थी, तब इसको हमने लिखा है कॉलम। तो ये क्या? 3। इसका भी कितनी रो है? 1 रो और कॉलम 1। और कोई है मैट्रिक्स जिसमें 1 रो 1 कॉलम नहीं? तो अब क्या लिखेंगे? A बराबर है
सॉरी ए इक्वल, देखें आर्डर भी सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम। ये देखें 3 इसके किसकी तरह इक्वल है, देखें इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 के 3 है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और आर्डर भी इसका सेम है, इसलिए ए किसके बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं बी की तरफ। इसके पहले बताएं रो कितनी है, 1 कॉलम 2। अच्छा बी और कौन सी, डी, इसके साथ मैच कौन सा होता है, डी। आई भी होता है इसमें, ये इसमें 3 है बराबर। आई की वैल्यू क्या है 3, 3 + 2। तो देखें आई को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वो आंसर नहीं आ जाएगा। नहीं भाई बेटा ये तो नहीं है, ये 3, 5 है, ये नहीं है बराबर। पहले कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होने चाहिए ना। हैं बी, डी भी नहीं है। देखें कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बताया है, ये 3 इधर 3 है कॉरस्पॉन्डिंग में, ये भी नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या होना चाहिए, बराबर, सामने जो एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए। आर्डर भी आई 3, 3 + 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा 3, 5। अब देखें इसका आर्डर भी सेम है 3, पहला इसका भी एलिमेंट 3 है और इसका भी 3, दूसरा इसका 5 और इसका भी 5, इसके भी 1 रो है और 2 कॉलम्स। तो इसको हम लिखेंगे B = C, सॉरी I। नेक्स्ट देखें जिसमें 3 हो, एक में 3 भी इक्वल है ना, वो कौन सी है वैल्यू। H देख लें, E वाली देखें, E का आर्डर क्या है, इसके ये एंट्रीज़ हैं बच्चों, ये क्या है एंट्रीज़। और उसके बाद कौन सा है H, 3 बराबर हैं इसमें, 4, 6, 0, 2, और 7 क्या है J। ये आ जाएगी 2 + 2, 2 + 4, 2 - 2, 2 + बच्चों देखें इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम, इसमें भी 2 रोज। ये जो प्लस हो रहे हैं ये एक ही कॉलम है। 2 और 2 क्या आता है 4, इसका भी 4 है पहला एलिमेंट। -2 क्या आता है 0, इसका भी 0 और इसको भी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, 2 + 4 = 6, और ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो ये तीनों क्या हुए आपस में इक्वल हुए। अब हमारे पास लास्ट है इसका, लास्ट में उन्होंने वैल्यू दी हुई है A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6, 0 - 7। बच्चों लिखा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स। अपनी बुक लाजमी तमाम बच्चे रखिएगा, जो इसके बाद लेक्चर मेरा देखें तो बुक लाजमी रखिएगा। स्टेटमेंट बहुत अहम होती है। मैंने यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखी, जब तक आप स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उतनी देर तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने स्टेटमेंट स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख सका। आप अपनी जब किताब सामने रखेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगेगा। वैसे तो बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, शेप इसकी बड़ी मुश्किल लग रही है। अब वो कहते हैं ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब उन्होंने खुद कह दिया ये आपस में इक्वल हैं, तो अननोन वैल्यूज़ वो फाइंड करें। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू। कहते हैं इनकी वैल्यूज़ निकालें। अननोन का मतलब है जिनकी कीमत हमें मालूम नहीं है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, इसमें हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे अप्लाई, हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ
इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना, टू कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 2 रोज 2 कॉलम है, इसमें पहली कंडीशन होल्ड कर गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल। आर इक्वल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों लिख सकते हैं ऐसे। जब डेफिनेशन के मुताबिक उन्होंने कहा है कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम इक्वल लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट। फिर a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन क्या होगी, हमने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर तीसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3, ये इक्वेशन 3। फिर है 4d, ये इक्वेशन। अब इन 4 में से देखें किसको सॉल्व करना सबसे आसान है। वेरी गुड। देखिए इसमें एक अननोन है, इसमें भी एक अननोन है, 1 अननोन है ना। इसमें ए बी मालूम करना है, सी बी, इसमें ए बी और बी बी, ये मुश्किल है। जब एक इक्वेशन में 2 अननोन हो तो इनको निकालना मुश्किल होता है। इसका अलग मेथड है। 8 क्लास में आपने 2 अननोन में अपनी तरफ से एक अननोन की वैल्यू पुट की थी और दूसरी की फाइंड की थी, तो वो भी मेथड आता है। मगर आप वो उस इक्वेशन को लें जिसमें एक अननोन है, जिसमें इसमें भी एक अननोन है, दोनों एक डी है ना, और इसमें क्या है सी। हम पहले 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इसमें से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस, तो सी का आंसर क्या आ गया। बच्चों आपने ये स्टेप नीचे करने, आपने एक स्टेप में इक्वल कितनी बार लिखना है, एक बार। आप देखें इक्वल इक्वल आ रहे हैं, तो ये स्टेप आगे मैंने किया ऐसे, इसको करने ऐसे, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या आ गया। अब हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4। अभी नहीं, ये 4d है ना, देखें इसमें एक अननोन है, ये प्लस है, इधर आकर क्या आ जाएगी -2d, और ये -6 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +6। तो आंसर क्या होगा, 2d इज इक्वल टू 6, और d नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या होगा। ये अननोन, इसका आंसर आ गया, c का आंसर क्या आ गया ये। अब 2 आंसर आ गए हमारे पास। अब कौन कौन सा आंसर रह गया, ए और बी का, ए और बी फर्स्ट इक्वेशन। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 है a प्लस सी, तो वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, c की क्या वैल्यू है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस ये सी। अब कौन सी इक्वेशन लेंगे, ये है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब इसमें वैल्यू पुट करें, -4 2b इज इक्वल टू -7। अब देखें इसमें -4 उस तरफ चली जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी -7 + 4 2b -3 ये a का आंसर -4, b का -3/2, d का 3 और c का 4। तो ये बच्चों हमारी आज एक्सरसाइज थी 1.1। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।